मसीह यस्सु के कादरोज़ीब नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब को उसके बल्कि छठे बाब को हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं। आज खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते हुए हम 22वीं आयत से लेकर इस चैप्टर के आखिर तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। दूसरे तवारीख की किताब उसकी 22वीं आयत से छठे बाब की 22वीं आयत से यूं लिखा है, अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी का गुनाह करे और उसे कसम खिलाने के लिए उसको हलफ दिया जाए और वो आकर इस घर में तेरे मज़बा के आगे कसम खाए, तो तू आसमान पर से सुनकर अमल करना और अपने बंदों का इंसाफ करके बदकार को सजा देना, ताकि उसके अमाल को उसी के सर ढाले और सादिक को रास्तबाज ठहराना, ताकि उसकी सदाकत के मुताबिक उसे जजा दे। और अगर तेरी कौम इसराइल तेरा गुनाह करने के बायस अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए और फिर तेरी तरफ रजू लाए और तेरे नाम का इकरार करके इस घर में तेरे हजूर दुआ और मुनाजात करे, तो तू आसमान पर से सुनकर अपनी कौम इसराइल के गुनाह को बख्श देना और उसको इस मुल्क में जो तूने उनको और उनके बाप दादा को दिया फिर ले आना। और जब इस सबब से कि उन्होंने तेरा गुनाह किया हो आसमान बंद हो जाए और बारिश ना हो और वो इस मकाम की तरफ रुख करके दुआ करें और तेरे नाम का इकरार करें और अपने गुनाह से बाज आए, जब तू उनको दुख दे तो तू आसमान पर से सुनकर अपने बंदों और अपनी कौम इसराइल का गुनाह माफ कर देना, बल्कि तूने उनको उस अच्छी राह की तालीम दी जिस पर उनको चलना फर्ज है, और अपने मुल्क पर जिसे तूने अपनी कौम को मिरास के लिए दिया है मी बरसाना। अगर मुल्क में काल हो, अगर वबा हो, अगर बादे मसमूम या गिरोई टिड्डी या कमला हो, और अगर उनके दुश्मन उनके शहरों के मुल्क में उनको घेर लें, गर्ज कैसी ही बला या कैसा ही रोग हो, तू जो दुआ और मुनाजात किसी एक शख्स या तेरी सारी कौम इसराइल की तरफ से हो, जिनमें से हर शख्स अपने दुख और रंज को जानकर अपने हाथ इस घर की तरफ फैलाए, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुनकर माफ कर देना और हर शख्स को जिसके दिल को तू जानता है उसकी सब रविश के मुताबिक बदला देना, क्योंकि फकत तू ही बनी आदम के दिलों को जानता है, ताकि जब तक वो उस मुल्क में जिसे तूने हमारे बाप दादा को दिया जीते रहे, तेरा खौफ मानकर तेरी राहों में चले। और वो परदेसी भी जो तेरी कौम इसराइल में नहीं है, जब वो तेरे बुजुर्ग नाम और कवि हाथ और तेरे बुलंदो बाजू के सबब से दूर मुल्क से आए और आकर इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुन लेना, और जिस जिस बात के लिए वो परदेसी तुझसे फरियाद करे उसके मुताबिक करना, ताकि जमीन की सब कौमें तेरे नाम को पहचाने और तेरी कौम इसराइल की तरह तेरा खौफ माने और जान ले कि ये घर जिसे मैंने बनाया है तेरे नाम का कहलाता है। अगर तेरे लोग खा किसी रास्ता से तू उनको भेजे अपने दुश्मनों से लड़ने को निकले और इस शहर की तरफ जिसे तूने चुना है और इस घर की तरफ जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुख करके तुझसे दुआ करें, तो तू आसमान पर से उनकी दुआ और मुनाजात को सुनकर उनकी हमायत करना। अगर वो तेरा गुनाह करे, क्योंकि कोई इंसान नहीं जो गुनाह ना करता हो, और तू उनसे नाराज होकर उनको दुश्मन के हवाला कर दे, ऐसा कि वो दुश्मन उनको असीर करके दूर या नजदीक मुल्क में ले जाए, तो भी अगर वो उस मुल्क में जहां असीर होकर पहुंचाए गए होश में आए और रजू लाए,
और अपनी सारी असीरी के मुल्क में तुझसे मनाजात करें और कहें कि हमने गुनाह किया, हम टेढ़ी चाल चले और हमने शरारत की। सो अगर वो अपनी असीरी के मुल्क में जहां उनको असीर करके ले गए हों, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से तेरी तरफ फिरें और अपने मुल्क की तरफ जो तूने उनके बाप दादा को दिया और इस शहर की तरफ से जिससे तूने चुना है और इस घर की तरफ से जो मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुख करके दुआ करें, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हमायत करना और अपनी कौम को जिसने तेरा गुनाह किया हो माफ कर देना। बस ए मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि उस दुआ की तरफ जो इस मुकाम में की जाए तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहें। सो अब ए खुदावन खुदा, तू अपनी कुव्वत के संदूक समेत उठकर अपनी आरामगाह में दाखिल हो। ए खुदावंद खुदा, तेरे काहिन नजात से मुलब्बस हों और तेरे मुकद्दस नेकी में मगन रहें। ए खुदावंद खुदा, तू अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर, तू अपने बंदा दाऊद पर की रहमतें याद फरमा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आप में से जितने लोग मुझे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं मैं उनकी शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरा ख्याल इंटरनेट का टेक्निकल इशू है, मैं ठीक से देख नहीं पा रही कि कितने लोग जो हैं ज्वाइन है। लेकिन जितनों ने भी ज्वाइन किया है खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जो नए लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है द वे ऑफ हेवन पेज को, मैं उनको भी जरूर इस पेज में द वे ऑफ हेवन की फैमिली जो कि मसीह के घराने के लोग, मसीह के बदन का हिस्सा हैं, आप सबको वेलकम कहती हूँ। सो खुदावंद के कलाम में से हम दूसरी तवारीख की किताब उसके 6 चैप्टर से हम सीख रहे हैं कि किस तरह से सुलेमान बादशाह जब खुदा के लिए हैकल को बनाता है और उस हैकल को किस तरह मखसूस किया जाता है। अभी तक हमने जितना हिस्सा सीखा है वो हिस्सा ये है कि हैकल में अहद का संदूक रखा गया, हैकल में खुदा की प्रस्तिश की गई, खुदा का अबर वहां आकर ठहर गया, सुलेमान बादशाह ने कौम बनी इसराइल से बात की। और अब जो हम सीख रहे हैं ये सुलेमान बादशाह की दुआ है और इस दुआ का कुछ हिस्सा कल हमने 21वीं आयत तक सीखा था। 22वीं आयत से लेकर वर्स 42 तक हम देखते हैं कि अभी भी सुलेमान बादशाह की दुआ ही कंटिन्यू है। ये बहुत लंबी दुआ है और यहाँ पर इस दुआ में बहुत गहरी और संजीदा बातें पाई जाती हैं। आज हम देखते हैं वो लोग जो खुदा की हजूरी से मोहब्बत नहीं करते, वो खुद भी छोटी सी दुआ पसंद करते हैं और खादमों से भी गुजारिश करते हैं कि पादरी साहब छोटी दुआ करो, निक्की जी दुआ करो। लेकिन याद रखें दुआ जो है ये हमारी जिंदगी में बहुत मैटर करती है। दुआ जो है ये खुदा की बरकतों को हम तक पहुंचाने में बहुत मैटर करती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। याद रखें जब हम खुदावंद की हजूरी में आकर खुदावंद से फरियाद करते हैं तो हम खुदा का दरवाजा खटखटाते हैं। खुदावंद उस दरवाजे को हमारे लिए खोलता है जो कि नजात का दरवाजा है और बरकतों का दरवाजा है। और जब हम उस दरवाजे पर आकर, जब हम खुदा की हजूरी में आकर जो कुछ मांगते हैं वो हमें दिया जाता है और जो कुछ ढूंढते हैं उसको हम पा लेते हैं। सो याद रखें, इस बात को कभी ना भूलें, हम खुदा से ज्यादा मांगेंगे तो ज्यादा मिलेगा, थोड़ा मांगेंगे तो थोड़ा मिलेगा। छोटी सी दुआ तो छोटी सी बरकतों को कबूल करें और अच्छी दुआ ज्यादा वक्त खुदा की हजूरी में गुजारना है तो खुदा की बहुत सारी बरकतों को अपनी जिंदगी में जरूर कबूल करें। यही एक राज है जिसको सीखना समझना बहुत जरूरी है कि खुदा के साथ चलने वाले जितना वक्त खुदा की हजूरी में गुजारते हैं खुदा उतनी ही बरकतों से उनको, उतनी ही नेमतों से उनको माला माल कर देता है। सो 22वीं आयत को हमने पढ़ा है। यहाँ से कल जो दुआ सीख रहे थे इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह
कौम का बादशाह होते हुए, कौम बनी इसराइल का बादशाह होते हुए, बड़े बोझ के साथ, बड़े दिल पे बर्डन लेकर खुदा से दुआ करता है। और दुआ में खुदावन से वो कहता क्या है कि जब भी कोई तेरे हैकल की तरफ, तेरे घर की तरफ रुख भी कर कर तुझसे दुआ करे तो तू उसकी दुआ को सुन लेना। और सुलेमान बादशाह कहता है अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी का गुनाह करे और उसे कसम खिलाने के लिए उसको हल्फ दिया जाए और वो आकर इस घर में तेरे मज़बा के आगे कसम खाए, तो तू आसमान पर से सुनकर अमल करना और अपने बंदों का इंसाफ करके बदकार को सजा देना, ताकि उसके अमाल को उसी के सर ढाले, और सादिक को रास्तबाज ठहराना ताकि उसकी सदाकत के मुताबिक उसे जजा दे। सो सुलेमान बादशाह, दाऊद का बेटा, ये वो शख्स है जिसको अपनी जात से नहीं बल्कि अपनी कौम के साथ बहुत मोहब्बत थी। और इसीलिए जब खुदा ने सुलेमान बादशाह से पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान बादशाह ने अपने लिए खुदा से ना दौलत को मांगा, ना महल को मांगा, ना कामयाबी को मांगा, बल्कि सुलेमान बादशाह ने खुदा से कहा कि तू मुझे हिकमत दे, यानी कि तू मुझे विजडम दे ताकि मैं कौम बनी इसराइल का इंसाफ कर सकूं, हिकमत से तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं। सो यहीं से हमें पता चलता है कि सुलेमान बादशाह के दिल में अपने लिए कोई खास ज्यादा चीजों की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अपनी कौम के साथ उसको खासी मोहब्बत थी और अपनी कौम में हमेशा वो इंसाफ को होते हुए देखना चाहता था। ये सादकों की पहचान है, याद रखें, ये राइचियस पीपल की पहचान है कि वो कुछ भी गलत होता हुआ सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि वो चाहते हैं कि हमेशा सब कुछ ठीक रहे और कोई भी किसी काम को गलत तरीके से ना करने पाए। इसीलिए सुलेमान बादशाह कहता है कि अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी का गुनाह करे, और याद रखें इसमें सिर्फ पड़ोसी का नहीं, अगर कोई शख्स किसी का भी गुनाह करता है और उसको खुदा की हजूरी में लाया जाता है, उससे कसम ली जाती है, तो यहाँ पर सुलेमान बादशाह की जो दुआ थी, वो फरियाद जो थी, वो ये थी कि तेरे घर में खुदा किसी के साथ ना इंसाफी ना होने वाली हो सके, क्योंकि खुदा के घर में जब कोई अपना केस लेकर आता था, अपना कोई मामला लेकर आता था, तो काहिन उसको डील किया करता था और खुदावन जो था वो काहिन के वसीला से काम किया करता था। इसीलिए सुलेमान बादशाह दुआ करता है कि कोई भी मामला खुदा की हजूरी में लाया जाए तो गुनाहगार जो है वो गुनाहगार साबित हो और उसको उसके गुनाह के मुआफिक सजा दी जाए, लेकिन जो रास्त हो उसको रास्त ठहराया जाए, किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती ना की जाए, क्योंकि कई बार लोग जो हैं वो इंसाफ नहीं करना पसंद करते। और इसीलिए खुदा कहता है कि तेरे घर, सुलेमान बादशाह दुआ करता है कि तेरे घर में तेरा कंट्रोल हो और तेरे घर में किसी के साथ कभी ना इंसाफी ना की जाए। तो आगे चलकर 24वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है, सुलेमान बादशाह कहता है, और अगर तेरी कौम इसराइल तेरा गुनाह करने के बाइस अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए और फिर तेरी तरफ रजू लाए और तेरे नाम का इकरार करके इस घर में तेरे हजूर दुआ और मनाजात करे, तो तू आसमान पर से सुनकर अपनी कौम इसराइल का गुनाह बख्श देना और उनको इस मुल्क में जो तूने उनके बाप दादा को दिया है फिर ले आना। सो खुदा ने कौम बनी इसराइल से कहा था कि जब तक मेरी वफादारी करोगे ये मुल्क तुम्हारे पास रहेगा, जब नाफरमान हो जाओगे तो मैं तुमको असीर कर दूंगा, तुम्हारे दुश्मनों के हवाले कर दूंगा। सो इसीलिए हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह कहता है कि अगर ये कौम बनी इसराइल कभी भी इन फ्यूचर गुनाह करती है, तेरी नाफरमान हो जाती है और असीरी में चली जाती है, और जब ये तौबा करे अपने गुनाह से तो तू इनको माफ कर देना और इस मुल्क को, जिस मुल्क को तूने उनको देने की उनके बाप दादा यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कसम खाई, वादा किया, तू उनको इस मुल्क में जरूर वापस ले आना। और जब इस सबब से कि उन्होंने तेरा गुनाह किया हो आसमान बंद हो जाए और फिर आसमानी बरकतों का सुलेमान बादशाह
जिक्र करता है कि जब आसमान भी बंद हो जाए, आसमानी बरकतें बंद हो जाएं, तो तेरी कौम जब जो है दुख सहे, लेकिन जब भी वो तौबा करे, अपने गुनाहों का इकरार करे, तो सुलेमान बादशाह कहता है तू इस कौम को माफ कर देना, तू हमेशा के लिए अपनी कौम से खफा ना रहना, नाराज ना रहना। याद रखें, आज कई बार लोग कहते हैं इसराइलियों ने यस्सु को नहीं माना तो शायद खुदा इसराइल के साथ नहीं हो सकता, लेकिन इस बात को कभी ना भूलें कि माँ बाप की दुआएं हमेशा उनकी नस्लों तक असर अंदाज होती हैं। बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किए खुदा के वादे आज भी खत्म नहीं हुए। खुदा उनके उन वादों को हरगिज नहीं भूला, खुदा ने उन वादों को हरगिज नजरअंदाज नहीं किया। दाऊद बादशाह की दुआ, सुलेमान बादशाह की दुआ, खुदा ने इन दुआओं को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि हम देखते हैं बनी इसराइल कौम असीरी में चली गई, तितर बितर हो गई, भटक गई दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन फिर खुदावन उनको मुल्क इसराइल में वापस ले आया और खुदा ने इसराइल की सरजमीन दोबारा से उनको दी, शहर यरूशलेम उनको फिर से दिया, क्योंकि ये खुदा का वादा और खुदा के बंदों की खास दुआएं हैं और इन दुआओं का अजर है इसराइल पर, और इस अजर को कभी इसराइल से कोई छीन नहीं सकता। बल्कि आखिरी जमाना में बेशक खुदावंद का कलाम बताता है कि यहूदी यीशु मसीह पर जरूर ईमान लेकर आएंगे। सो यहाँ पर आगे चलकर हम देखते हैं 28वीं आयत में लिखा है, अगर मुल्क में काल हो और अगर वबा हो, अगर बादल समूम या गिरोई टिड्डी या कमला हो, अगर उनके दुश्मन उनके शहरों के मुल्क में उनको घेर लें, गर्ज कैसी ही बला कैसा ही रोग हो, तो जो दुआ और मनाजात किसी एक शख्स या तेरी सारी कौम इसराइल की तरफ से हो, जिनमें से हर शख्स अपने दुख और रंज को जानकर अपने हाथ इसकी तरफ फैलाए, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुनकर माफ कर देना। सो यहाँ पर सुलेमान बादशाह बड़ी ही प्यारी दुआ करता है। वो कहता है एक शख्स दुआ करे या सारी कौम दुआ करे, ना तू एक शख्स की दुआ को रद्द करना और ना सारी कौम की दुआ को रद्द करना, यानी कि जितनी प्रायोरिटी है बाप तू मेरी पूरी कौम को देता है, इतनी ही प्रायोरिटी अगर एक इंसान भी दुआ करे तो उसकी दुआ को भी सुनना, आसमान पर से तू उसकी दुआ को सुन लेना और तू उनको माफ करना, तू उनको उनकी दुआ का जवाब देना, सारी तंगियों से सारी मुसीबतों से उनको जरूर छुड़ा लेना। याद रखे खुदावंद यीशु के लोग होते हुए, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान बादशाह अपनी कौम की शिफायत कर रहा है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी हमारी शिफायत करता है बाप के सामने, जिसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया है। सुलेमान बादशाह ने तो इस हैकल को बनाया था और वो अपनी बड़ी बोझ के साथ अपनी कौम के लिए दुआ कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने तो अपना आप कुर्बान कर दिया ताकि मैं और आप हम जिंदगी पा सकें और कसरत की जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं, हम जन्नत के वारिस हो सकें, हम फिरदौस में जा सकें, हेवन में जा सकें। यीशु मसीह ने कफारा दिया ताकि यीशु की तरह मैं और आप हम मौत और कब्र पर फतह पा सकें। सो यीशु मसीह जो है इसीलिए हमारी शिफायत करता है। जब भी इंसान गुनाहों से तौबा करता है तो खुदावंद उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, उसको बहाल कर देता है। सो सुलेमान बादशाह की दुआ में इतना असर है तो खुदावंद यीशु मसीह की शिफायत में कितना असर होगा, कहीं ज्यादा असर है खुदावंद यीशु की शिफायत में। इसीलिए हम देखते हैं कि फजल के दौर में, यीशु मसीह के दौर में आकर कोई भी शख्स जिसने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, जिसको सुलेमान बादशाह के दौर में सजाए मौत का हकदार कह दिया जाता था, उसके गुनाहों को भी यीशु मसीह के दौर में माफ कर दिया जाता है, उसको भी बहाल कर दिया जाता है। और सिर्फ बहाल नहीं बल्कि खुदा जिनके गुनाहों को माफ कर देता है, खुदा उनको फिर कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करता है। सो इसीलिए आज हम खुदावंद यीशु के लोग हैं तो हमें बड़े संजीदा होके खुदावंद यीशु के साथ चलने की जरूरत है,
क्योंकि हमारे लिए हैकल सुलेमान बादशाह ने नहीं बनाई, बल्कि यस्सु ने अपने आप को कुर्बान किया, और अब हमारा दिल जो है वो हैकल है, अब हमारा दिल उसका घर है, और वो हमारे दिल में सकूनत करता है। तो जरूर है कि हम अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा ये है। सो इसीलिए जरूर है कि हम अपने दिल की खूब हिफाजत करें, क्योंकि हमारा दिल जो है ये यस्सु का घर है। अगर आपके दिल में अब तक यस्सु नहीं बसा तो जरूर उससे कहें कि दिल ले ले मेरा प्यारे यस्सु, इसको तूने बनाया है, इसको तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। यस्सु ने हमारे दिल को इसीलिए बनाया ताकि वो हमारे दिल में रह सके, सकूनत कर सके, और उसी के वसीला से हम शाद भी रहें और आबाद भी रह सके। तो आगे चलकर सुलेमान बादशाह के इस दुआ के मजीद वर्ड्स पर गौर करते हैं। लिखा है, और हर शख्स को जिसके दिल को तू जानता है उसकी सब रविश के मुताबिक बदला देना। सो याद रखें, दिलों को खुदा जानता है, हर शख्स के दिल के भेद को खुदा जानता है, और जैसे सुलेमान बादशाह कहता है कि उसके रविश के मुताबिक उसको बदला देना, आज भी खुदावंद जो है वो हमारे दिलों को, हमारी नियतों को जानता है, और उसी के वसीला से वो हमें बदला भी देता है। इसीलिए खुदा के साथ चलते हुए कई बार हमें बहुत सारे जो है वो इल्जामात का, फॉल्स ब्लेम का जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन वो लोग जो मसीह में होते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, याद रखें, जब उन पर कोई झूठा इल्जाम लगाया जाता है तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारे दिल को, हमारे ख्यालात को, हमारे कामों को, हमारी सोचों को हमारा खुदा जानता है, और वो किसी के इल्जाम के मुताबिक नहीं बल्कि हमारी नियतों के मुताबिक बदला देगा। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि इसको धमकी भी दो तो ये डरती नहीं कि हम तुझ पर ऐसा इल्जाम लगा लेंगे, ये खौफ नहीं खाती। बात यह है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी का भी पता होता है, और हर इंसान के दिल में जो है उसको वो भी पता होता है। और जब किसी इंसान को ये पता है, इस बात पर पूरा ईमान है कि खुदा मेरे दिल को जानता है, खुदा मेरी सोचों को, ख्यालों को, मेरे इरादों को जानता है, तो फिर वो क्यों कर दुनिया के फॉल्स ब्लेम से डर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जब अदालत का वक्त आएगा, जब इंसाफ का वक्त आएगा, तो खुदा मेरे दिल की सच्चाई के मुताबिक मुझे बदला जरूर देगा। सो आगे लिखा है, क्योंकि फकत तू ही बनी आदम के दिलों को जानता है, इस बात में कोई शक नहीं। खुदावंद हमारे सब के दिलों को और भेदों को जानता है, और वो उसी के मुताबिक हमारा इंसाफ भी करता है। आगे 31वीं आयत में लिखा है, ताकि जब तक वो इस मुल्क में जिसे तूने हमारे बाप दादा को दिया जीते रहे, तेरा खौफ मानकर तेरी राहों पर चले। सो यहाँ पर सुलेमान बादशाह की दुआ है कि वो मुल्क जो खुदा ने कौम बनी इसराइल को दिया है, उसमें जब तक जिए, जब तक वो इस मुल्क में रहे, तेरा खौफ भी माने और तेरी राहों पर भी चलें, क्योंकि खुदा का खौफ ही हमें जिंदगी बख्शता है, और खुदा का खौफ होगा तो इंसान खुदा की राहों पर चलेगा, और जो खुदा की राहों पर चलेगा वो सीधा खुदा ही के पास, खुदा की हजूरी में रहेगा। 32वीं आयत में लिखा है, और वो परदेसी भी जो तेरी कौम इसराइल में से नहीं है, जब वो तेरे बुजुर्ग नाम और कवि हाथ और तेरे बुलंद बाजू के सबब से दूर मुल्क से आए और आकर इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है सुन लेना, और जिस जिस बात के लिए वो परदेसी तुझसे फरियाद करे उसके मुताबिक करना, ताकि जमीन की सब कौमें तेरे नाम को पहचाने और तेरी कौम इसराइल की तरफ तेरा खौफ माने, और जान ले कि ये घर जिसे मैंने बनाया है तेरे नाम का कहलाता है। ये सुलेमान बादशाह की दुआ का बड़ा खास हिस्सा है, जहां पर सुलेमान बादशाह अपने दिल की मोहब्बत को और हमदर्दी को सिर्फ अपनी कौम के साथ नहीं बल्कि गैर कौमों के साथ भी जाहिर करता है। याद रखे, खुदा के साथ चलने वाले जो लोग होते हैं वो गैर कौमों के साथ इश्क मशूकी का खेल तो नहीं खेलते, लेकिन वो गैर कौमों से नफरत भी नहीं करते,
کیونکہ خدا کا منصوبہ تھا کہ ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ نجات پائیں. اسی لیے بائبل مقدس نہیں کہتی کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو یہودیوں کی خاطر بھیجا یا مسیحوں کی خاطر بھیجا، بلکہ بائبل مقدس میں یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور پھر نہیں لکھا یہودیوں میں سے یا مسیحوں میں سے، بلکہ لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پھر وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو، جو یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اسی منصوبے کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ جو ہے وہ پردیسیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، کیونکہ جو پردیسی ہوں گے وہ ضروری تو نہیں اسرائیلی ہیں، دوسرے ممالک سے بھی پردیسی آئیں گے، ان کا مذہب بھی کوئی اور ہوگا، ان کا فیتھ بھی کوئی اور ہوگا. لیکن سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ وہ بھی تیرے گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں تو ان کی دعا کو ضرور سننا، تو ان کی دعا کا جواب ضرور دینا. تو صرف یہودیوں سے محبت نہ رکھنا، تیری محبت سب کے ساتھ رہے. اور سلیمان بادشاہ خدا کا بندہ ہوتے ہوئے اس بھید کو جانتا تھا کہ خدا کو صرف یہودیوں سے نہیں، صرف قوم بنی اسرائیل سے نہیں، بلکہ پوری دنیا سے محبت ہے. یہی بات خدا نے باپ ابراہیم سے کہی تھی کہ تیرے وسیلہ سے ساری قومیں برکت پائیں گی. اور وہ برکت جو تھی وہ نجات کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ساری دنیا کے لیے اس دنیا میں آنی تھی، اور اس میں ہم سب نے شریک ہونا تھا. اور اسی لیے اس دعا کے لیے کہا گیا ہے، اس دعا میں سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ تو پردیسیوں کی اور غیر قوموں کی دعاؤں کو بھی سننا اور جواب دینا، تاکہ وہ جانے کہ اسرائیل کا خدا ہی سب کچھ ہے اور اسی کا خوف مان سکیں. اور پھر ورس 34 میں لکھا ہے، اگر تیرے لوگ کسی راستہ سے تو ان کو بھیجے، اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلیں اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے تجھ سے دعا کرے، تو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات کو سن کر ان کی حمایت کرنا. یہاں پر سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ تیری قوم کے دشمن جب ان کے ساتھ لڑنے کو آئیں، ان پر زور آوری کرنے کو آئیں، اور جب تیری قوم کے لوگ تیرے اس گھر کی طرف، اس ہیکل کی طرف رخ کر کے تجھ سے دعا کریں جس کو میں نے بنایا ہے، تو آسمان پر سے سن کے ان کی دعا کا جواب دینا. یہاں پر سلیمان بادشاہ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، رخ انسان ہیکل کی طرف کرے گا، لیکن سلیمان بادشاہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ آسمان پر سے دعا سنے گا. سلیمان بادشاہ نے کئی بار اس بات کو کہا کہ خدا جو ہے وہ آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا. اسی لیے سلیمان بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ ایک ہیکل جو بنا دی گئی ہے خدا صرف اسی میں رہے گا اور کسی جگہ موجود نہیں ہوگا، بلکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ آسمان جو ہے وہ خدا کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. اسی لیے خدا آسمان پر سے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. لیکن اس ہیکل پر خدا کی خاص برکت تھی. عہد کا صندوق جو خداوند یسوع مسیح کی نشاندہی کرتا وہ اس ہیکل میں موجود تھا، اور خدا کی حضوری، خدا کا ابر شکائنا گلوری جو تھی وہ ہمیشہ ادھر ٹھہرا رہتا تھا. اور اسی لیے سلیمان بادشاہ کہتے ہیں کہ اس طرف رخ بھی کوئی کرے تو اس کی دعا کو سن لینا. آج اسی طرح کیونکہ اس ہیکل میں خدا کا عہد کا صندوق پڑا تھا، اس کی بڑی اہمیت اور ویلیو تھی، اور یہ عہد کا صندوق یسوع کی نشاندہی کرتا ہے. آج حقیقی عہد کا صندوق جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. اور اسی طرح جب ہم یسوع کی طرف نگاہ کر کے جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. اور صرف مسیحی نہیں بلکہ غیر مسیحی، کسی بھی مذہب سے کوئی بھی انسان جب یسوع کا نام لے کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں ہمیشہ پوری ہوتی ہیں. خدا آج بھی یسوع کے نام کے وسیلہ سے معجزات کرتا ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ باپ سے جب بھی دعا کرنا تو میرے نام کو لے کر کرنا، یسوع کے نام سے دعا کرنا
तो वो तुम्हारी दुआ को सुनकर उसका जवाब जरूर देगा। जैसे इस्राएली हैकल की तरफ रुख करके दुआ करते थे, उनकी दुआ सुनी जाती थी। जैसे गैर कौमें आकर इस्राएल में सुलेमानी हैकल के सामने रुख करके दुआ करते, उनकी दुआ सुनी जाती थी। वैसे ही आज यीशु मसीह का नाम लेकर जब भी कोई दुआ करता है, वो मसीही है या गैर मसीही है, उसकी दुआ सुन ली जाती है और उसकी मदद आसमान के खुदा की तरफ से जरूर भेजी जाती है। इसीलिए मुझे याद है कि बचपन से हमने तो बहुत सारे मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं अक्सर इस बात का जिक्र करती हूँ कि मैं और मेरे फादर एक बार ट्रेन में जा रहे थे और एक मुस्लिम आदमी था, वो पंजाब से कराची एक SIUT नाम का बड़ा हॉस्पिटल है, किडनी का स्पेशल हॉस्पिटल है, वो वहां अपनी किडनी की सर्जरी करवाने के लिए आ रहा था और उसको डॉक्टर्स ने बताया था कि जो स्टोन है उसकी ट्रीटमेंट जो है और जगह नहीं हो सकती, उसको SIUT हॉस्पिटल ही में जाना पड़ेगा। और एक्सरे की रिपोर्ट्स वगैरह उसके हाथ में थी। ट्रेन में जब उसने मेरे फादर से इसका जिक्र किया तो मैंने अपने फादर से कहा कि हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए, आप इससे पूछें हम इसके लिए दुआ करें। सो मेरे फादर ने उसको कहा कि आप जानते हैं हजरत ईसा को, वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, अंधों को आंखें दिया करते थे और बहुत सारे मौजज़ात उन्होंने किए। उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मुस्लिम होते हुए मेरे कुरान में उनका जिक्र है। और फिर मेरे फादर ने कहा आप जानते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठाए गए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं इस बात को जानता और मानता हूँ। और मेरे फादर ने कहा कि आज क्योंकि वो जिंदा आसमान पर उठाए गए, वो आज भी जिंदा हैं, जैसे वो जीते जी मौजज़ात करते थे, चमत्कार करते थे, आज भी वो आसमान पर से हमारी दुआओं को सुनकर चमत्कार करते हैं, मौजज़ात करते हैं। सो मेरे फादर ने कहा मैं चाहता हूँ कि आपके लिए दुआ करूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। और उस शख्स ने कहा कि जी आप मेरे लिए जरूर दुआ करें। सो मेरे फादर ने उस शख्स की किडनी की तरफ हाथ बढ़ाकर, बल्कि अपना हाथ रखकर उसके लिए दुआ की। और मैं और मेरे फादर और वो शख्स हम इकट्ठे ही जो हैं वो कराची कैंट स्टेशन पर उस ट्रेन से उतरे। और 2 दिन के बाद तकरीबन उस शख्स की कॉल आती है मेरे फादर को और वो शख्स मेरे फादर को कहता है कि मैं SIUT हॉस्पिटल में जब पहुंचा, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो मेरी जो रसौली या स्टोन था, जो भी था एग्जैक्ट मुझे ठीक से याद नहीं, उसने कहा कि वो गायब, उनको डॉक्टर को कुछ नहीं मिला और मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका हूँ हजरत ईसा के नाम से। सो बात यह है कि यस्सु के नाम के मौजज़ात जो है वो सिर्फ मसीहों में नहीं बल्कि गैर मसीहों में भी जब यस्सु के नाम को इस्तेमाल किया जाता है तो आज भी बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। यही कुदरत उस हैकल में थी, यही कुव्वत थी, क्योंकि वहां पर खुदावंद का मस्सा था, खुदावंद की हजूरी थी। और आज भी उस हैकल की दीवार को अहमियत दी जाती है। दुनिया भर के लोग इस्राइल में जाते हैं, हैकल की दुआ को छूकर दुआ मांगना चाहते हैं ताकि हमारी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन याद रखें, मैं आपको इस बात को क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप उस दुआ को छुएं या ना छुएं, अगर एक बार आपने यस्सु मसीह नासरी को छू लिया, एक बार आप यस्सु के कदमों में आ गए, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे होंगे, किसी भी जगह में क्यों ना होंगे, आपकी हर दुआ सुन ली जाएगी। क्योंकि आज उस दुआ से कहीं ज्यादा अहमियत मेरे और आपके हमारे खुदावंद यस्सु में से मसीह में है। और खुदावंद यस्सु मसीह जिंदा आसमान पर है और वो हमारी दुआओं को सुनता है। यस्सु ने कहा कि जब भी दुआ करो तो ऐ हमारे बाप कहकर दुआ करना। सो जब हम बाप को यस्सु मसीह के नाम के वसीला से पुकारते और बाप से कुछ भी फरियाद करते हैं, छोटे होते संडे स्कूल में गीत गाया करते थे, खुदावंद सुनता है दुआ, खुदावंद देता है जवाब, खुदावंद रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। उस गीत का बड़ा प्यारा बोल था, हम गाते थे, यस्सु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं, अगर तुम मेरे नाम से यानी कि मेरे बाप से मांगना है और मेरा नाम लेकर मांगना है, कोई भी मांगोगे दुआ तो खुदावंद देता है जवाब। सो जब हम आसमानी बाप से खुदावंद यस्सु का नाम लेकर कुछ भी मांगते हैं वो हमें जरूर मिलता है।
इसराइल में जाकर मांगे, पाकिस्तान में रहकर मांगे, कनाडा, अमेरिका, नाइजीरिया, अफ्रीका, तुर्की, किसी भी जगह से जहां से भी हम यस्सु का नाम लेकर दुआ करते हैं वो दुआ सुन ली जाती है। और फिर यस्सु का नाम लेकर कोई मसीही दुआ करे या गैर मसीही दुआ करे। कुछ अरसा पहले ही चर्च में टेस्टमनी भी दी थी कि मेरी सिस्टर आयशा है, वो अपनी एक फ्रेंड को लेकर आई और उनकी वो जो फ्रेंड थी वो हिंदू थी और उस दिन वो ऐसा फील कर रही थी कि शायद मैंने मर जाना है। आज उसकी तबीयत बहुत खराब थी, उसको लग रहा था कि उस पे किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है और आज ही वो मर जाएगी। और सिस्टर आयशा ने कहा कि मैंने तो पादरी साहब से दुआ कराई थी, मैं ठीक हो गई। तो वो कहती है मुझे भी लेकर जा। और जब वो हमारे घर आई, मेरे फादर ने उसके लिए यस्सु का नाम लेकर दुआ की तो सिस्टर उसी घड़ी ठीक हो गई। उसने अपने आप को उसी टाइम जो है वो हल्का महसूस करना शुरू कर दिया और उसके जहन से जादू टूने का असर सब कुछ खत्म हो गया। सो बात यह है कि यस्सु नाम की कुदरत जो है वो सिर्फ मसीहों में नहीं बल्कि गैर मसीहों में भी काम करती है। यस्सु सिर्फ मसीहों से नहीं, सिर्फ यहूदियों से नहीं बल्कि गैर मसीहों, गैर यहूदियों से प्यार करता है। और यस्सु चाहता है हर कोई नजात पाए, हर कोई हमेशा की जिंदगी पाए। इसीलिए यस्सु ने कहा कि मेरे नाम की मनादी सारी कौमों में जाकर करो, सारे मजहब के लोगों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको मेरा बताओ, ताकि जो कुछ मैंने हुक्म किया है, यस्सु ने कहा उनको कहो कि एहतियात करके उन पर अमल करें और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सो नजात का मंसूबा सारी दुनिया के लिए एक जैसा है और यस्सु चाहता है कि हर इंसान नजात पाए। 36वीं आयत में लिखा है, अगर वो तेरा गुनाह करे, क्योंकि कोई इंसान नहीं जो गुनाह ना करता हो और तू उनसे नाराज होकर उनको दुश्मन के हवाला कर दे। सो यहाँ पर सुलेमान बादशाह कहता है कि अगर तेरी कौम के लोग तेरा गुनाह करें, और फिर वो इस बात को क्लियर करता है खुदा की हजूरी में कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो गुनाह ना करे। इसी बात को न्यू टेस्टामेंट में मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी क्लियर किया है कि जमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो कभी गुनाह ना करे। हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कोई कोताही कर ही जाता है। यहाँ तक कि पौलुस रसूल ने अपने आप को शामिल करके कहा कि मैं करता नहीं हूँ तो भी मुझसे हो जाता है। सो हम इंसान हैं, हम कहीं ना कोई गलती कर जाते हैं। लेकिन सुलेमान बादशाह कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करे और उसकी वजह से उसको दुख सहना पड़े, तंगियां सहनी पड़े, दुश्मन के हाथ में जाना पड़े, तो भी जब वो तुझसे दुआ करे, अपने गुनाह का इकरार करके माफी मांगे, तो तू उसको माफ कर देना, उसकी शरारत को माफ कर देना, उसकी मनाजात को कबूल कर लेना, ताकि तेरे लोग तुझसे आराम पाए और तुझ में शाद रहें। सो आगे चलकर हम देखते हैं वर्स 38 में लिखा है, सो अगर वो अपनी असीरी के मुल्क में जहां उनको असीर करके ले गए हों, अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से तेरी तरफ फिरें और अपने मुल्क की तरफ जो तूने उनको दिया, उनके बाप दादा को दिया, और इस शहर की तरफ जिसे तूने चुना है और इस घर की तरफ जो मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है, रुख करके दुआ करें, तो तू आसमान पर से जो तेरी सकूनत गाह है उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हमायत करना और अपनी कौम को जिसने तेरा गुनाह किया हो माफ कर देना। सो खुदा की हजूरी में माफी हर एक के लिए है, लेकिन शर्त यह है कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदा से मोहब्बत करनी है और अपने गुनाहों का इकरार करना है। पछतावा होना चाहिए कि हमें अपने गुनाह पर शर्मिंदगी है। याद रखें, जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी नहीं करते उनके गुनाह कभी माफ नहीं होते। जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होते उनको गुनाहों की माफी हरगिज नहीं मिल सकती, क्योंकि यस्सु मसीह ने माफी का असूल मुकर्रर कर दिया कि जो तौबा करेगा वो उसको माफी मिलेगी और जो अपने गुनाह से तौबा नहीं करता
उसको माफी हरगिज नहीं मिलेगी। लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो अपने गुनाहों पर पछता लेते हैं, शर्मिंदा होते हैं। खुदावंद उनकी शर्मिंदगी को दूर कर देता है, हटा देता और उनके गुनाहों को माफ करके उनको बहाल कर देता है। 40वीं आयत में लिखा है, बल्कि 40, 41 और 42 में इन तीनों आयत को इकट्ठा पढ़ूंगी। ये आखिरी आयत है। लिखा है, बस ए मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि उस दुआ की तरफ जो इस मुकाम की में की जाए, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहें, यानी कि हर वक्त तू प्रेजेंट रहे। सो अब ए खुदावंद खुदा, तू अपनी कौम के संदूक समेत उठकर अपनी आरामगाह में दाखिल हो। ए खुदावंद खुदा, तेरे काहिन नजात से मुलब्बस हो और तेरे मुकद्दस नेकी में मगन रहे। सो यहाँ पर सुलेमान बादशाह खुदा को इस हैकल में वेलकम कहता है, खुशामदीद कहता है, और फिर और खूबसूरत बात कहता है कि ऐ खुदावन, तेरे काहिन जो हैं वो नजात से यानी कि मुक्ति से मुलब्बस हों और तेरे मुकद्दस नेकी में मगन रहें, यानी कि वो लोग जो तेरे घर में तेरा काम करने के लिए हैं वो नेकी ही करते रहें, बदी उनकी जिंदगियों में आने ना पाए। खुदा के साथ चलते हुए ये दुआ मुझे और आपको हर रोज करनी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये दुआ जरूर करना कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। सो इस दुआ को हर रोज किया करें, पूरी तवज्जो के साथ, अपने दिल की गहराई के साथ इस दुआ को किया करें, क्योंकि जब हम खुदा से अपने सच्चे दिल से कहते हैं कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, तो बेशक खुदा जो है वो हमें आजमाइश में पड़ने से भी बचाता है और हमें बुराइयों से भी बचा लेता है। आखिरी आयत में लिखा है, ए खुदावंद खुदा, तू अपने ममसू की दुआ ना मंजूर ना कर, तू अपने बंदा दाऊद पर की रहमतें याद फरमा। सुलेमान बादशाह आखिरी इस बात से इस दुआ का इख्तिताम करता है कि जो दुआ तेरी हजूरी में की गई है तो इसको रद्द ना करना बल्कि तू इसको एक्सेप्ट करना, तू इसको कबूल करना और अपने बंदा दाऊद की पर की जो रहमतें हैं उनको याद करना, दाऊद के साथ जो वादे हैं उनको याद रखना, और तेरी रहमत, तेरा हाथ हमेशा तेरे बंदा पर, तेरी कौम पर और तेरे घर पर होती रहे। आज खुदावंद के लोग होते हुए मुझे और आपको भी अपने आसमानी बाप से इसी तरह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए नहीं, गैर कौमों के लिए भी दुआ करते रहना है कि खुदावंद तू गैर कौमों को भी तौबा के लिए तैयार कर। आज कई मसीही जो हैं वो बड़े खुदगर्ज हो गए हैं, उनको सिर्फ अपनी नजात पर बहुत शादमानी है लेकिन गैर कौमों की फिक्र नहीं करते। लेकिन मुबारक है वो मसीही जो आज भी गैर कौमों में अंजील की मनादी करने को जाते हैं और खुदावंद उनके वसीला से गैर कौमों के लोगों को भी बचाता है ताकि वो नजात पाए। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज जो है या यूट्यूब चैनल जो है, ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके वसीला से सिर्फ मसीही नहीं बल्कि गैर मसीही भी यस्सु को जान सकें और यस्सु के पास आ सकें और नजात पा सकें। और इसीलिए मैं आपको इस नजात को फैलाने के गर्ज से हमेशा कहती हूँ कि इस वीडियो को शेयर किया करें। बाकी बहुत सारे बेशुमार चर्चेज हैं, ऑनलाइन मनादी कर रहे हैं, यस्सु की मनादी कर रहे हैं, कलाम को फैला रहे हैं। हम उन सभी के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन द वे ऑफ हेवन के विजन को हमेशा आप अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ खड़े रहें, क्योंकि द वे ऑफ हेवन का विजन जो है ये सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि गैर मसीहों के लिए है। और हम चाहते हैं कि द वे ऑफ हेवन के वसीला से गैर कौमें नजात पाए। सो ये नजात जो है, अगर ये वीडियो आप तक रुकी रहेगी तो नजात भी आप तक रुकी रहेगी। लेकिन इस नजात के कलाम की वीडियोस को आप जितना शेयर करेंगे, नजात का कलाम दूसरों तक जाएगा, फैलेगा और लोगों का दिल जो है वो यस्सु की तरफ माइल होगा। नजात के कलाम को लोग सुनेंगे तो ईमान लाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो मसीह के कलाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, अपने अजीजों को मैसेंजर में भी शेयर किया करें, व्हाट्सएप में भी इसका लिंक शेयर किया करें, ग्रुप्स में भी शेयर किया करें, अपनी टाइमलाइन पर भी शेयर किया करें, ताकि आपके साथ जो सिर्फ मसीही लोग ऐड हैं, सिर्फ वो नहीं बल्कि जो
जो गैर मसीही लोग हैं वो भी इस कलाम को सुने। और हकीकत की एक बात यह है कि जिस वीडियो के ज्यादा व्यूज होते हैं, लोग उस वीडियो को पूरा सुनकर जानना चाहते हैं कि आखिर इस वीडियो में है क्या जो इतने लोगों ने देखी। और जब ज्यादा लोग सुनेंगे तो ज्यादा लोग नजात भी पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट सल्वेशन। खुदा ने हमें खिदमत दी है, खुदा ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमें सल्वेशन मिली है, तो इस सल्वेशन को हमें दूसरों तक शेयर करना है। सो इसमें आप अपने आप को जितना इस्तेमाल कर सकें जरूर किया करें और दुआ में मुझे याद रखा करें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि अंजील की मनादी हम सब के वसीला से कसरत से हो सके।